नमस्कार, राजस्थान लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 4 दिवसीय कोटा दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कोटा की शक्तिनगर स्थित कैंप कार्यालय में आमजन से मुलाकात की और लोगों की समस्याएं सुनी। मीडिया से बात करते हुए बिरला ने विधायक किरण माहेश्वरी के निधन पर दुख जताया। इसको लेकर उन्होंने कहा कि कोविड-19 का संकट एक गंभीर चुनौती है, जिसे हमें सामूहिक रूप से मुकाबला करना होगा। शिक्षा नगरी कोटा की स्थिति देखते हुए उन्होंने कहा कि मैं राज्य सरकार से कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए कोचिंग संस्थान चालू करवाने की मांग करूंगा। सरकार ने राज्य सरकारों को अधिकृत किया है कि कोविड गाइडलाइन के तहत एजुकेशन सेक्टर की अपनी गाइडलाइन तय करें। मैं भी राज्य सरकार से बात करूंगा कि कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए किस तरीके से हम कोचिंग को शुरू कर सकते हैं, तो ताकि कोचिंग लाइफलाइन है। और इसके लिए मैं राज्य सरकार से आग्रह भी करूँगा और जल्दी कोचिंग शुरू इसका प्रयास भी करूँगा। नहीं, हवाई अड्डे के लिए किस तरह का प्रयास होगा जी? हवाई अड्डे के लिए किस तरह का प्रयास? हवाई अड्डे के लिए राज्य सरकार को जमीन के लिए लिखा है। पंचायती राज चुनाव में भाजपा के दिग्गज नेताओं ने अपनी जान झोंक रखी है। इसी कड़ी में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी अपने संसदीय क्षेत्र बाड़मेर के दौरे पर रहे। कैलाश चौधरी ने इस दौरान बुधवार को पचपदरा विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में चुनावी सभाओं को संबोधित कर भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की। दौरे के दौरान गांव में अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां गांव के एक बुजुर्ग ग्रामीण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ओजस्वी कविता सुनाई और उनका साथ खुद केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने दिया। मोदी साथे चावड़ो भाई साल खेली छुपकासू, मोदी साथे चावड़ो भाई साल खेली छुपकासू, फौजा तो भेजी रे भारत देश मेरे भाइयों, फौजा तो भेजी रे भारत देश में, मोदी साथे चावड़ो भाई साल खेली छुपकासू। धौलपुर जिले के भाजपा पार्टी के नेताओं ने निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी के विधायकों पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है और इसके साथ ही भाजपा नेता अशोक शर्मा ने मनिया सीओ वासुदेव पर भाजपा पार्टी से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों पर दबाव बनाने का भी आरोप लगाया है। हमने ये तय किया कि उन्हीं के नेतृत्व में हम राजाखेड़ा नगर पालिका का चुनाव लड़ेंगे। सीओ साहब मनिया वासुदेव जी वो कांग्रेस विधायक के दबाव में हमारे पार्षदों को टॉर्चर करने के लिए उनके साथ बदतमीजी की। एक हमारे पार्षद प्रत्याशी को अपने ऑफिस से खींच के ले गए, उनके भाई को घर से खींचने का प्रयास किया। सीओ साहब खुद ने भाजपा के राजसमंद स्थित पार्टी कार्यालय पर पूर्व मंत्री और राजसमंद विधायक स्वर्गीय किरण माहेश्वरी के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। दिवंगत आत्मा को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए सांसद दिया कुमारी काफी भावुक हो गईं और उन्होंने लिखित बयान जारी कर दिया। उन्होंने लिखा, आज मन व्यथित है, इसलिए कुछ भी बोलना मुमकिन नहीं है। स्वर्गीय किरण माहेश्वरी के नहीं रहने से आज भाजपा परिवार का हर सदस्य गमगीन और उदास है। पिछली बार जब हम सभी पार्टी कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर मिले थे तो किसी ने नहीं सोचा था कि 1 महीने के अंदर ही इतना बड़ा हादसा घटित हो जाएगा। जोधपुर में सोजती गेट पर नगर निगम उत्तर का भवन एक बार फिर बंद होगा। राज्य सरकार के निर्देश पर नगर निगम उत्तर का कार्यालय भी नगर निगम दक्षिणी के भवन में ही संचालित होगा, जब तक कि नगर निगम उत्तर के लिए नया भवन नहीं बन जाता, जिसको लेकर नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल भी ये कह चुके थे कि दोनों निगम एक ही भवन से चलेंगे। उसके बाद नए भवन का निर्माण करवाया जाएगा। इसको लेकर नगर निगम उत्तर के उप महापौर ने नगर का दौरा किया, जिसके बाद वहां कक्ष निर्धारण करने की कवायद शुरू की। राजस्थान सरकार इसको 2 भागों में बांट रही थी, तभी भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया था कि जोधपुर में एक ही नगर निगम सफिशिएंट है, उसमें 2 की जरूरत नहीं है।
पर चूंकि इनको पता था कि इनका बोर्ड नहीं बनेगा, इसलिए इन्होंने उत्तर और दक्षिण में किया। और उत्तर में करने के बाद जब इनका वहाँ बोर्ड बन गया, तो अब दक्षिण में पता चला कि भारतीय जनता पार्टी का बन गया और अच्छी तरह से हमारा काम चल रहा है, तो उसको डिस्टर्ब करने के लिए अब इन्होंने उत्तर का जो है, अगर आपको पता था 1 साल हो चुका है, आपने निगम का गठन कर दिया, 1-1.25 साल बाद आप चुनाव करा रहे हो, तो आप पहले ही वहाँ को आपको पता था कि जगह सफिशिएंट नहीं, तो आप पहले ही बनाते। आपने पहले उसका कोई ऑफिस बनाया नहीं, कुछ नहीं किया। अब दक्षिण में आप उनको लेके आए हो, तो नेचुरल है हमारे। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के उपमहापौर पुनीत कर्णावत ने कोरोना से ठीक होने के बाद नियमित रूप से कार्य की शुरुआत की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कर्णावत ने कहा कि मैं कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से चाहकर भी निगम के कार्य की शुरुआत नहीं कर पाया था, लेकिन अब डॉक्टर की सलाह के बाद मैंने कार्यभार संभाला है। उपमहापौर का कहना है कि जयपुर ग्रेटर निगम एक टीम के तौर पर जनता की सेवा करेगा। साथ ही उन्होंने अपने कार्यकाल से जुड़ी तमाम बातें कहीं। महापौर का चुनाव हुआ और सर्वसम्मति से निर्विरोध निर्वाचन हुआ मेरा। 12 को मैंने कोविड का टेस्ट कराया और वो 13 तारीख को पॉजिटिव आ गया। तो मैं चाहकर भी नगर निगम के कार्य को प्रारंभ नहीं कर पाया। मैं 26 तारीख को नेगेटिव आया और डॉक्टर की सलाह पर और कुछ परिवार में भी कार्यक्रम थे। आज मैं नगर निगम में नियमित रूप से कार्य करने के लिए उपस्थित हो गया। और जैसा मैंने अपने चुनाव में भी कहा और आपको पहले भी कहा है, नगर निगम के जनप्रतिनिधि का काम सीधा सीधा सेवा से जुड़ा हुआ है। राजस्थान के सीकर जिले में 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू होने का फैसला हुआ है। ये धारा रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लगाई गई है, लेकिन इसमें आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। आपको बता दें कि ये फैसला लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए इस आदेश की पालना करने को आवश्यक बताया गया है। जिले में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को मद्देनज़र रखते हुए सीकर शहरी क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू जो लागू किया गया है, मेरा सभी शहरवासियों से ये आग्रह है कि इसकी पालना अपनी तरफ से स्वेच्छा से करें, ताकि हमें किसी के साथ कोई अनावश्यक सख्ती ना करनी पड़े। अभी नगर परिषद और पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमों के द्वारा इस कर्फ्यू की सख्ती से पालना करवाई जाएगी, लेकिन हमारे लिए ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि हम लोग स्वेच्छा से ही 7 बजे सभी व्यावसायिक केंद्र, सभी मार्केट वगैरह सब अपने बंद करके 8 बजे तक अपने घरों में पहुंच जाएं, ताकि किसी को किसी अनावश्यक सख्ती का सामना ना करना पड़े। कोरोना काल में पर्यटन उद्योग लगभग ठप हो गया है। कोरोना ने अपना कहर इस कदर बरपाया है कि पर्यटन के पीक सीजन में भी रौनक नहीं हो पा रही है, लेकिन इस बीच वेडिंग सीजन ने टूरिज्म उद्योग को कुछ सांसें देने का काम किया है। दरअसल जो लोग शादियां अटेंड करने जयपुर या राजस्थान आ रहे हैं, वो पर्यटन स्थलों पर घूमने पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, प्री वेडिंग और पोस्ट वेडिंग शूट के लिए भी शहरों में नए जोड़े घूम रहे हैं। जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर कुछ ऐसा ही नज़ारा गवाह बनी न्यूज इंडिया की टीम। हमारी 10 तारीख को वेडिंग फिक्स हुई है, 10 दिसंबर की। तो हम यहाँ पे प्री वेडिंग शूट के लिए आए हैं। यहाँ पे जैसे कि जयपुर एक हेरिटेज सिटी है, जैसा कि सब जानते हैं। जैसे सिटी के अंदर अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम, ये म्यूज़ियम की लोकेशन बहुत ही क्लासिक एंड यूनिक है और ये बहुत ही अच्छा, इसका जो लुक आता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल आता है। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर में आगामी 11 दिसंबर को वार्ड पार्षदों के चुनाव होने वाले हैं, जिसकी तैयारियों को लेकर बुधवार को नवनियुक्त जिला कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रकोष्ठ प्रभारी और सहायक प्रभारी अधिकारियों की बैठक ली और इसके साथ ही नगर परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के दौरान कलेक्टर ने कहा कि चुनावों के दौरान कोई भी अधिकारी कर्मचारी बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेगा और इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। समदड़ी कस्बे में आगामी पंचायती राज चुनाव और कोरोना वायरस के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। ये रैली पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के निर्देशन और थानाधिकारी के नेतृत्व में निकाली गई। तो वहीं
रैली थाना परिसर से रवाना होकर कस्बे के मुख्य बाजार में से कई चौक होते हुए थाना परिसर पहुंची, तो वहीं थाना अधिकारी ने रैली के दौरान आमजन को कोरोना से बचाव के उपाय बताए और सावधानी बरतने की बात कही। राजस्थान सरकार कोरोना वायरस पर रोकथाम पाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और निःशुल्क मास्क का वितरण भी कर रही है, लेकिन लोग अभी भी लापरवाह हैं, जिसकी वजह से कोरोना वायरस का संक्रमण फैलता जा रहा है। न्यूज इंडिया ने जब केकड़ी शहर का दौरा किया तो वहां भी स्थिति भयावह नजर आई, जहां बाजार में व्यापारी से लेकर चालक और परिचालक सब बिना मास्क के नजर आए। इतना ही नहीं, उनके अंदर कोरोना को लेकर कोई डर भी नहीं देखा गया। जैसी महामारी बहुत भयंकर रूप लेती जा रही है, लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि मास्क लगाना इतना ज़रूरी है। सरवाड़ NSU के द्वारा भी लोगों से समझाइश की जा रही है कि भाई मास्क लगाओ, क्योंकि मास्क है ज़रूरी। मास्क से ही हम लोग एक दूसरे को डिस्टेंस से बच सकते हैं, मास्क से ही एक दूसरे से बीमारी का बचाव किया जा सकता है। इसलिए मेरी विनम्र अपील है लोगों से कि भाई मास्क का प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आप जाए तो मास्क लगा कर ही एक दूसरे से बात करें। और धौलपुर में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया। इस दौरान शहर के धूलकोट रोड पर संचालित इंदिरा रसोई के खाने की गुणवत्ता की परख की गई, जिस पर विद्यार्थी खाना खाते हुए पाए गए, जिसको लेकर जिला कलेक्टर ने खुशी जाहिर की। इंदिरा रसोई में सबसे अधिक बाहर से पढ़ने वाले विद्यार्थी लाभ उठा रहे हैं। इंदिरा रसोई पर भोजन सुबह 8 बजे से 12 बजे तक उपलब्ध रहता है। इसके अलावा दूसरी शिफ्ट में देर शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक भोजन की व्यवस्था रहती है। बता दें कि शहर में बाड़ी नगरपालिका, राजाखेड़ा नगरपालिका और नगर परिषद में इंदिरा रसोई संचालित की जा रही है। इंदिरा रसोई का भी निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान सबसे बड़ी बात ये लगी कि लोगों की जनसहभागिता पूरी थी। कुछ बच्चे घी का डब्बा लिए बैठे थे, जब पूछा तो बताया कि साहब स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पढ़ाई करते हैं। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि यदि कोई बच्चे लगातार यहाँ भोजन के लिए आ रहे हैं तो ये हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उसके प्रति उनके स्नेह को प्रदर्शित करते हैं, उनके विश्वास को प्रदर्शित करते हैं। पूरे नगर पालिका क्षेत्र जितने भी हैं, राजाखेड़ा, बाड़ी बसेड़ी, समुद्रा, इन सभी में इसका संचालन हो रहा है और बड़ा अच्छा संचालन हो रहा है। धौलपुर में करीब 3 हमारी इंदिरा रसोई हैं जिनमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। जयपुर में NSUI ने बुधवार को केंद्र के कृषि बिलों के विरोध में बीजेपी सांसदों के निवास पर धरना दिया है। इस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है, जिसको लेकर बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने इसके पीछे कांग्रेस की साजिश बताई है। उन्होंने कहा कि प्रतिपक्ष होने के नाते कांग्रेस इन बिलों का विरोध करवा रही है, जबकि NSUI कार्यकर्ताओं को न तो कृषि और न ही इन कृषि कानूनों के बारे में कुछ जानकारी है। वहीं शर्मा ने कहा कि NSUI के कार्यकर्ताओं को तीनों कानूनों के नाम का भी पता नहीं है। जिस तरीके से कांग्रेस एग्रीकल्चर बिलों के ऊपर राजनीति कर रही है और किसानों को उकसाने का काम कर रही है और सिर्फ विरोध इस आधार के ऊपर दर्ज करा रही है कि हमें तो सिर्फ प्रतिपक्ष में होने के नाते विरोध करना है, और आज भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का घेराव कराकर कांग्रेस ये साबित करना चाहती है, और जिस विंग से ये घेराव करा रही है वो विंग है NSUI, जो छात्र राजनीति करती है। वो एग्रीकल्चर के बारे में कुछ नहीं जानती, ना एग्रीकल्चर बिलों के बारे में कुछ जानती है। और जिस तरीके से अगर उनका अनुभव है तो वो कम से कम NSUI के कार्यकर्ता ये तो बताएं, जिस तरीके से कांग्रेस एग्रीकल्चर बिलों। संयुक्त अभिभावक संघ की ओर से स्कूली फीस पर अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर बुधवार को लगातार तीसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट सुनील शर्मा और परशुराम सेना अध्यक्ष अनिल चतुर्वेदी सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों ने धरने में अपने पदाधिकारियों को साथ लेकर हिस्सा लिया और संयुक्त अभिभावक संघ को लिखित में अपना समर्थन दिया। भरतपुर में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने राजकीय बाल संप्रेषण गृह की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है, जिसको देखते हुए संरक्षण आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लिया। आयोग के अध्यक्ष ने इस घटना को लेकर कड़ी नाराजगी जताई और इसके साथ ही जिला कलेक्टर को घटना की पूर्ण जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट आयोग कार्यालय को जल्द भिजवाने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद तथ्यों के आधार पर इस प्रकार का इंतजाम किया जाएगा जिसमें इन घटनाओं की पुनरावृत्ति पर रोक लगाई जा सके। हुआ था, एक वीडियो सामने आया था जिसमें बाल संप्रेषण गृह के अंदर कुछ बच्चे जो अपराधी प्रवृत्ति के थे और सुधार के लिए यहाँ एडमिटेड हैं,
उनके द्वारा धूम्रपान करने और शराब का सेवन करने जैसा उस वीडियो में पाया गया। जब इसकी पूरी डिटेल जांच की गई और आज राज्य सरकार ने भी महेश शर्मा सर को और पूरी टीम को यहाँ पूरा निरीक्षण के लिए भेजा है। बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष महोदया संगीता जी मैडम के द्वारा भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा एक मीटिंग ली गई है। हमने उनके निर्देश पर प्रशासनिक जांच एसडीएम हेडक्वार्टर को दी है। एसडीएम हेडक्वार्टर सीओ सिटी और पूरी टीम मिलकर सभी तथ्य क्या क्या सामने आ रहा है, उन तक मोबाइल कैसे पहुंचा, उन तक शराब और धूम्रपान जो है कैसे कहाँ पहुंचा, किन हालात में पहुंचा, सीसीटीवी फुटेज भी वो खंगाल रहे हैं। इसके साथ राजस्थान लाइव में फिलहाल इतना ही। लगातार अपडेट और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।